आज हमारे देश के अंदर एक तरफ किसान का प्रदर्शन है और दूसरी तरफ जो है बिहार का चुनाव है। इन दो मुद्दों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत का एक मुद्दा कई महीनों से चल रहा है और मीडिया वाले भी इसको डेली उसमें मसाला लगा लगा के पता नहीं क्या क्या करते हैं। सुशांत सिंह का दुनिया से जाना एक सुसाइड है या डिप्रेशन का शिकार था या क्या था, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम हकीम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ ज़काई से बात करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। हकीम साहब बताइए, डिप्रेशन होता क्या है और इसका मामला कैसे होता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुशांत सिंह राजपूत, जिसे आम तौर पे एक चॉकलेट बॉय या फिर हंसता खिलखिलाता चेहरे के तौर पे पेश किया जाता था इंडस्ट्री में, वो आज हमारे बीच नहीं है। पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि वो इतना खुश रहता था, मतलब चेहरे से देखने में इतना खुश रहता था, तो ये ऐसा स्टेप कैसे ले सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हो सकता है। हम अपने आसपास के लोगों को भी ये बस समझें कि वो बिल्कुल हंस रहे हैं या ज़्यादा हंस रहे हैं तो उन्हें जहनी तनाव नहीं है, उनका जहन में कोई तकलीफ़ नहीं है, डिप्रेशन नहीं है उनको, या वो कोई ड्रास्टिक स्टेप जैसे सुसाइड कहते हैं या डिप्रेशन की एडवांस फॉर्म कहते हैं वो ना ले सकें। आप ये इसको आज से कुछ पहले चले जाते हैं, जो साइंटिफिक युग से पहले की बात करते हैं, तो ये डिप्रेशन को पहले एक अंधविश्वास में क्लासिफाई किया जाता था कि तांत्रिक लोग, ओझा लोग इस पर झाड़ फूक करते थे कि इस पर कोई बला का असर हो गया है, इसका कोई दवा से काम नहीं है, इसे उतार और चढ़ाव करने की ज़रूरत है। लेकिन यूनानी साइंस ने सबसे पहले से क्लासिफाई किया हकीमों ने कि नहीं, ये कोई उतार चढ़ाव नहीं है, मानसिक रोग है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन करी इसकी। वही जो क्लासिफिकेशन है आज तक भी चली आ रही है, उनका फर्दर ही डेवलपमेंट हुआ है। इसे 2 हिस्सों में डिफ़ाइन किया गया, न्यूरोसिस और साइकोसिस में। हमने इसे मालिनखुली और फितूर में क्लासीफाई किया था तब भी। आज भी हम नीलम दवाखाने में इसका जब भी इलाज करते हैं तो यूनानी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही करते हैं और हम इसमें आसानी से कामयाब हो पाते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी कई 100 मुजर्रिबात मौजूद रहती हैं जिनको हम अपने तजुर्बे में ला चुके हैं। डिप्रेशन में अवॉइड करना, डिप्रेशन इस चीज़ को, हालात को आम आदमी को समझने के लिए ऐसे समझें कि जब उसका काम में जीना लगे, जहन में फितूर यानी जहन में ऐसे ख्यालात रहें कि उसे नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आने लगे पॉजिटिविटी की तरफ, तो उसे डिप्रेशन की कुछ ना कुछ किस्म में माना जाएगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये तो आप हकीम, वैद्य या हमसे मिलके ही बता पाएंगे कि उसकी किस कंडीशन में, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यूनानी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जो बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है तो क्या वो नेगेटिव ही सोचता है? दूसरी चीज़, क्या यूनानी के अंदर सक्सेसफुल दवाइयाँ आई हैं? बिल्कुल, उसको हर नेगेटिविटी 2 तरह से होती है। एक तो अपने आप को लेके कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, दूसरी बात उसको लेके होती है कि उसकी वजूद का जो रहना है वो ठीक नहीं है। तो नेगेटिविटी तो डेफिनेटली होगी। यूनानी में बेहद अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे खमीरा आबरी चमकी मरशद वाला, दवाउल मिस मुतदिल जवाहर वाली, खमीरा काजुबा अमरी जदवार सलीफ वाला, जटा मानसी, बनफ्शा, काजुबा, ये कुछ मुफरत दवाइयाँ जो हम अमूमन दवाखाने पे इस्तेमाल कर रहे हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए, या फिर इनको डिप्रेशन को एक लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में ये साइकेट्रिक इलनेस है जिसको हम 2 तरह से क्लासीफाई करेंगे, न्यूरोसिस और साइकोसिस में। हम यूनानी में इसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर पाते हैं। दवा के साथ साथ हम कुछ थेरेपीज़ भी देते हैं, नुतूल जिसे कहते हैं आम ज़बान में, या जिसे शिरोधरा कहते हैं हिंदी के अंदर। नुतूल, शिरोधरा, हिजामा और बहुत सी हमाम, दलक, ये सब हमारे यहाँ मौजूद रहती है। इनका जामे, सस्ता और मुजर्रब इलाज दवाखाने में मौजूद रहता है। तो मैं दर्शक बताना चाहता हूँ कि यूनानी आज इतनी तरक्की कर चुकी है कि यूनानी के अंदर आज वो दवाई बन चुकी जो डिप्रेशन में शिकार बंदे होते हैं, और तकरीबन हर यूनानी के यहाँ आपको ये दवाई मिलेगी दिल्ली के अंदर और हमारे देश के अंदर भी। तो गोया कि यूनानी बहुत ही तरक्की करके एक ऊंचे प्लेटफार्म तक आ चुकी है। डिप्रेशन का शिकार होने वाले बंदों के लिए एक अच्छी खबर है, कोई दवाई यूनानी यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता है और बहुत अच्छी तरह होती है। मैं MS अख्तर खान, परबत न्यूज़, न्यू दिल्ली।